मैं कुछ नारे लगाऊंगा। नारे लगाना मेरा बचपन का शौक है और उस नारे को चरितार्थ करने का मेरा सपना है। आज मेरे सेवानिवृत्ति, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है, उसका सेंधवा और वर्ला तहसील के साथियों ने स्वागत सम्मान समारोह रखा। इस अवसर पर उपस्थित सेंधवा और वर्ला तहसील के मेरे देवता तुल्य लोग और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से आए हुए और देश के अलग अलग राज्य से आए हुए मेरे साथ में काम करने वाले, कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले, मुझे हमेशा रास्ता दिखाने वाले सभी साथियों का मैं तालियों की गड़गड़ाहट से शुक्रिया अदा और स्वागत करता हूं। जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, एक नारा लगाते हैं कि भारत देश के आदिवासी एक हो। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि मेरे समाज में नेतृत्व खड़ा हुआ है, तो अब हमारा लक्ष्य देश के अलग अलग समुदाय को जोड़ने का है। तो मैं कहूँगा भारत देश के लोग एक हो, तो आप कहेंगे एक हो, एक हो। और कुछ संविधान के, प्रकृति के और लोकतंत्र के नारे लगाकर अपनी बात को मैं प्रारंभ करूँगा। बचपन में नारा लगाते थे हम, उसे हमको चरितार्थ करना है, नहीं तो इस देश के लोग समाज को जात में, पंथ में, धर्म में बांटना चाहते हैं। तो मैं नारे के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ, मेरा देश प्यारा देश है, यहाँ पर मान सम्मान से जीने का अधिकार सबको है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, अरे लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सबसे बड़ी चीज, प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आपका कुछ भी बचने वाला नहीं। हम कुछ भी कर लें, लेकिन प्रकृति यदि सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा भी जीवन सुरक्षित नहीं होगा और प्राणी मात्र का भी जीवन सुरक्षित नहीं होगा। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। शुक्रिया। आज स्वागत सम्मान समारोह में कल से जब हम चले हैं एक रैली लेकर, और हमारे जीवन का कुछ मकसद है। जन्म तो हर इंसान लेता है, जन्म तो हर इंसान लेता है, लेकिन उसकी जो जीवन है वो निश्चित है। मरना सबको तय है। यदि जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, और जो जीवन काल है उसमें जो काम किए एक निश्चित अवधि के बाद में मरना तय है। तो जीवन में जितने काम किए, जो जिंदगी है, जिंदगी में आपने जितने काम किए, उस काम के आधार पर आपका मरने के बाद का जीवन निर्धारित होता है कि कितने समय तक आप जिंदा रहने वाले हैं। मैं थोड़ा सा और विस्तारित करके इसको बताना चाहूंगा कि यदि आपने बीवी बच्चे के लिए जीवन जिया है, परिवार के लिए जीवन जिया है, तो मरने के बाद में आपके परिवार के लोग याद करते हैं। मरने के बाद में खूब रोते हैं, बिलखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए जीवन जिया। और बारवा होता है, फोटो लगाई जाती है,
कुछ समय तक अगरबत्ती लगती है, फूलमालाएं चढ़ती हैं, एक पीढ़ी जाती, 2 पीढ़ी जाती, उसके बाद में आपको भुला दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के लिए जीता है, नातेदारों के लिए जीता है, उसका जीवन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए जीता है, समाज इट मीन्स, मैं थोड़ी सी छोटी परिभाषा फिर बड़ी परिभाषा में जाऊंगा। जो व्यक्ति जिस समुदाय में, जैसे मैंने आदिवासी समाज में जन्म लिया, जो अपने समुदाय के लिए जीता है, उसका जीवन थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने इलाके के लिए काम करता है, उसका जीवन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने राज्य के लिए काम करता है, उसका जीवन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है, उसका जीवन और बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति इस सृष्टि और मानव जीवन के कल्याण के लिए काम करता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसा काम आप कीजिए कि जीने के बाद में आप जिंदा रहो, जब तक ये दुनिया रहे वैसे ही जिंदा रहो जैसे ये हमारे महापुरुष जिंदा है। तो मकसद बड़ा है, काम भी बड़ा है और लक्ष्य भी बड़ा है। लेकिन जब आपने ठान लिया कि यह जीवन, जैसे कि मेरे साथियों ने मेरे जीवन परिचय में बात कही कि मैंने बचपन से संघर्ष किया और संघर्ष ऐसा कि शायद कोई यहां तक चलने की हिम्मत नहीं कर पाता। कई बार थके हारे, कई बार ऐसा लगा कि रुक जाओ, अब संघर्ष नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे जैसे लोग रुक जाएंगे तो उन गरीबों का क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो बगैर रुके, बगैर थके, बगैर झुके, बगैर बिके, बगैर स्वार्थ में आए, यहां तक हमने जीवन तय किया है, तब जाके हमको यहां पर बिठाया है। हमने मेरी लाइफ में मैंने सोचा था कि मुझे मेरे जीवन में कलेक्टर बनना है। मैंने सोचा था, पढ़ाई करते करते हमारे समाज की ऐसी स्थिति है कि आज भी यदि विद्यार्थी से, मेरा शौक है, मैं बच्चों के बीच में जाके बात करता हूँ, बेटा पढ़ाई कर रहा है, क्या करोगे? पढ़ने के बाद में आपको क्या बनना? उत्तर नहीं मिलता। लेकिन मैंने 8वीं में तय कर लिया था कि पढ़ाई करने के बाद में मुझे कलेक्टर बनना है। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा हाल किया कि मेरे लक्ष्य को मुझे परिवर्तित करना पड़ा। यदि मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा तो कलेक्टर जैसे गुणों का विकास करूंगा और आगे बढ़कर मैं उन कलेक्टरों से काम करवा सकूं, वो मेरा लक्ष्य बनेगा। ये आप जाने आप लोगों के सामने है। तो ये जो चीजें हैं, यहां तक जो हम पहुंचे हैं, उसमें मैं अकेला नहीं हूं। उस पूरी यात्रा में मेरी माता का, मेरे पिता का, मेरे भाइयों का, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे सगाओं का, मेरे जीवन में अहम योगदान है। यह कोई मजाक नहीं है। जिस संघर्ष से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये मजाक नहीं है। लोगों को मजाक लगता है, कमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए कलेजा चाहिए रहता है। उसके लोगों के एक एक व्यक्ति का दुआ चाहिए रहती है, एक एक व्यक्ति का साथ चाहिए रहता है, तब जाके व्यक्ति यहाँ तक पहुंचता है। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि लंबी लिस्ट है उसकी। जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, उन लोगों के प्रति मेरा क्या दायित्व है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे लोगों ने 1 रुपया भी दिया है, मुझे लोगों ने आटा भी दिया है, मुझे लोगों ने नमक भी दी है, मुझे लोगों ने मिर्ची भी दी है। मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। उनका कर्ज मैं शायद जीते जी अदा कर पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए जब मैं निर्णय ले रहा था कि मैं, ये निर्णय लोगों को अचंभा लगा
कि एकदम से सर ने नौकरी कैसे छोड़ दी, इतनी बड़ी नौकरी, चपरासी की नौकरी लगती नहीं, चपरासी की नौकरी हाथ से छूटती नहीं। लोग सर ने तो एक राज्य कर अधिकारी का पद छोड़ दिया और आपको विश्वास नहीं होगा, आने वाले 8 से 10 दिन में शायद मेरा असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर होने वाला था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये जीवन 20 साल की नौकरी करने के बाद में, ये फैसला मेरा पहले का फैसला है, मेरी जीवन संगिनी बेटी है, हमारा झगड़ा होता था, मैं समाज के लिए जीना चाहता था और मुझे बंधन मिलते थे, तो मैंने कहा कि मुझे समय नहीं देते, ये मेरे जीवन संगिनी की शिकायत थी कि मुझे समय नहीं देते तो शादी क्यों की, तो मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ देता हूं, मैं दिन में जो समय मिलेगा आपको दूंगा, बचा हुआ समय समाज को दूंगा। तब उन्होंने समझौता किया, ऐसा मत कीजिए, आप समाज का काम कीजिए, जहां जाना वहां जाइए, लेकिन एक निश्चित समय तक नौकरी कीजिए। तो ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मन मेरा मेरे समाज के लोगों के साथ में है, मेरे देश के लोगों के साथ में मेरा मन है। तो मैंने 20 साल की नौकरी में बहुत कुछ किया। लोग बोलते हैं कि क्या किया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं उस बात के लिए भी कि मैंने जहां जहां मदद कर सकता हूं, मैं यहां पर दावे के साथ में कह सकता हूं, वो एमएलए, वो एमपी, वो कलेक्टर क्या मदद करेगा। देश के कोने में कहीं पे भी मेरे समाज का व्यक्ति यदि दिक्कत में है तो मेरे समाज का कार्यकर्ता खड़ा होता था। ये कोरोना काल में हमने जब पालघर बॉम्बे के पास में झाबुआ के मेरे साथी 150 लोग संघर्ष कर रहे थे, उनके यहाँ वो ईंट भट्टे में काम करने गए थे, उनको एक समय तक उनके मालिक ने अनाज नमक मिर्ची दी, एक समय बाद में उनका राशन पानी मिलना कम हो गया। तो वहां के कार्यकर्ताओं से हमने बात की, यहाँ के कार्यकर्ता अपने इलाके में फंसे हुए, उनको आपको मदद करना है। उनने दिल खोल के मदद की और 1 महीने तक उनको अनाज दिया, जो चाहिए वो दिया, और उसके बाद में झाबुआ तक पहुंचाने का संसाधन जुटाया। इस प्रकार का सहयोग जब हमारे एमएलए एमपी के पास में जाके हमारे लोग बात करते हैं तो बोले हमारा तो ये क्षेत्र है, वहां जाके कैसी मदद करेंगे। अरे भाई, तू तो इस देश का जनप्रतिनिधि है, तेरा पूरा भारत देश तेरा है, तेरे को काम करना आना चाहिए। आवाज देते तो किसी भी कोने में आपके लोग मदद करने के लिए खड़े हैं। तो साथियों, ये जो बात है, मैंने फैसला लेने से पहले कई लोगों से चर्चा की, लोगों ने मना किया कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये समाज, ये दुनिया के लोग, जब आपके पास में पद होता है, जब आपके पास में प्रतिष्ठा होती है, जब आपके पास में पैसा होता है, तब तो नतमस्तक होकर सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब आपके पास में कुछ नहीं होता है तो कोई नहीं सुनता है। कई लोगों ने बोला, लेकिन मैंने चूंकि तय कर लिया था कि मुझे मेरा जो सर्विस का बचा हुआ 20 साल का जो समय है, समाज को समर्पित करना, देश को समर्पित करना है। यदि मुझे विश्वास है, वैसे तो खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा, कपड़े नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन समाज और देश सेवा में करते मेरा। तो ये मैंने जो यात्रा प्रारंभ की वो मकसद से की है, संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ यात्रा अनवरत। हम लोगों के लिए जीना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। एक व्यक्ति का बच्चा वीआईपी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और एक मेरे समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां पर स्कूल भवन नहीं होता है और वहां पे शिक्षक नहीं होता है, और उससे कहते हैं कि तुम ओपन कंपटीशन कर लीजिए। भाई, यूपी में एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, ये बड़े बड़े जजमेंट होते हैं इस देश में, उस पर विचार होना चाहिए कि नेता हो या अफसर, सबके बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में, तब जाके ये व्यवस्था का सुधार हो सकता है। ये बोलते हैं प्राइवेट स्कूल है इसलिए अच्छा ये काम हो जाता है। क्या प्राइवेट स्कूल के लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है? आखिर में उसका कंट्रोलिंग पावर कौन है? सरकार है या नहीं है? तो वहां सुधार हो सकता, तो यहां क्यों सुधार नहीं हो सकता? मुझे लगता है आपकी मंशा में खोट है। कुछ लोगों को फायदा दिलाना चाहते हैं और कुछ लोगों को वहीं के वहीं रखना चाहते हैं।
गरीब गरीब होता है। वो एसटी, एससी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी का बच्चा नहीं होता है। गरीब गरीब होता है। तो उस गरीब का बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, ये देश के हुक्मरानों की ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन देश के हुक्मरान इस ड्यूटी से मुकर रहे हैं, ड्यूटी से भूल रहे हैं। तो ये बड़ा दायित्व है। इसलिए हमने ये यात्रा प्रारंभ की। जीवन जब तक जिएंगे तब तक इस बैनर पे काम करेंगे, और उसके बाद में यदि मेरा कार्य अच्छा लगेगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी इसको बढ़ाएगी। ये मेरा लक्ष्य है। साथ ही जिसकी जो कर्म भूमि होती है, जिसकी जो जन्मभूमि होती है, उससे उसको लगाव होता है। अदरवाइज हम तो झोली टांग के कहीं पे भी निकल जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, काम करने के लिए क्षेत्र की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी माटी से लगाव है, मेरी माटी में जन्म लेने वाले लोगों से लगाव है। इसलिए जब तक जिएंगे पहली प्राथमिकता मेरा समाज, मेरा इलाका, फिर चाहे किसी भी जाति, धर्म, पंथ का व्यक्ति मेरे इलाके में रहता है, मैं ग्रहण के साथ में कह रहा हूँ, उसके लिए जीऊंगा भी और उसके लिए मरूंगा भी। ये मेरा प्रण है। तो आप लोगों ने कल से लेकर अब तक जो स्वागत अभिनंदन किया है, मैं माला नहीं पहनता था, लेकिन मेरे साथियों के कहने पे माला पहनना चालू किया। मैं पद नहीं लेता था। देश में आदिवासी समाज के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, उसमें मैं प्रमुख भूमिका में रहा हूं, लेकिन किसी भी पद पे नहीं रहा। मैं कहीं पे भी जाता था, लोगों के ऑफर थे कि गाड़ी कर दे, किराया दे दे, लेकिन मैंने 1 रुपया समाज का खर्च नहीं किया। अपने खुद के पैसे से अभी तक काम किया। तो ये जो मेरे काम करने के स्टाइल है या जो मकसद है, उस मकसद में जब मैं निकला तो रास्ते रास्ते भर जितनी माला पहनाई है, उतना वजन मेरी सिर पे बढ़ गया है। इसे मैं अच्छे भली भांति से जानता हूं। ये मेरी ड्यूटी है कि आपने जो सम्मान दिया मैं उसे लौटाऊं जितना हो सके। इसलिए मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं। यदि आप साथ देंगे, आप आशीर्वाद देंगे, आप मार्गदर्शन देंगे, आप सहयोग करेंगे, तो जो आप रास्ता बताएंगे उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। आपके कहे बगैर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ये हम आप लोगों के सामने वादा करते हैं। आखिरी बात तो मैं दिन भर करूंगा। लोग उठ के जा रहे थे। जब आप बात दिल से दिल की करते हैं तो कसम खुदा की व्यक्ति उठ के नहीं जा सकता। तो जितने लोग बैठे हैं उनसे मेरा दिल से दिल मिलता है। और ये लोग बैठे ये कम नहीं हैं, चाहे 500 हो या 1000 हो, लोग अच्छे होना चाहिए, नहीं तो भीड़ तो बहुत मिल जाती है। भीड़ को इकट्ठा करना कोई कठिन काम नहीं है। लोगों ने मुझे बोला आपका सम्मान समारोह है, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगी। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे सम्मान में यदि मैंने काम किया, अगर मेरी भावना पवित्र है, तो जिसको आना है आएगा, नहीं आना है कोई बात नहीं। और मैं गर्व के साथ में कह रहा हूं कि आज इतने सारे लोग इकट्ठे, ये तो समय ज्यादा हो गया, इसीलिए लोग चले गए, नहीं तो सेवा की डोलियां पूरी भर गई थी। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से जितने आए उनका स्वागत करना चाहता हूं। तो जहां सेंधवा इलाका मेरा नया नहीं है, सेंधवा इलाके की जो समस्या है, वर्ला तहसील की जो समस्या है, वो नई नहीं। मैं मजदूर भी हूं, मैं किसान भी हूं और छोटा सा व्यापारी भी हूं, और व्यापार को मैं समझता हूं, और छोटा सा लोगों का सेवक भी हूं। तो लोगों से नहीं मिल पाया होगा वो अलग बात है, लेकिन लोगों के एक एक व्यक्ति की समस्या को मैं जानता हूं, और कौन सी समस्या का समाधान कहां पर होगा ये भी मुझे मालूम है। तो मैं समस्या के समाधान के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार रहूंगा। यदि लोग बहुत सारे बोल रहे थे ये तो चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी है, अरे भाई वो तो अवसर मिलेगा, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप कहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जीने का फैसला, मरने का फैसला तो मैंने जनता के लिए कर लिया है। आपके आगे, जैसे मैंने एक शब्द बोला, आपके आगे में एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। आपको
आपको वरिष्ठों को लगेगा कि खरते जी रुक जाइए, खरते जी का एक कदम बढ़ जाइए तो कह दीजिएगा कि खरते जी, इतने बुजुर्ग लोगों ने उठ के कहा आप रुक जाओ और आप आगे बढ़ गए। ऐसा मौका मैं कभी नहीं आने दूंगा। और आप आशीर्वाद देंगे, आप साथ देंगे, और यदि अवसर मिलेगा तो काम भी करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें पूरे देश का हमने भ्रमण किया है। कहाँ अच्छा काम हुआ है ये भी संज्ञान है। मेरे इलाके के नौजवान साथी बेरोजगार हैं, हजारों की संख्या में बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे हो सकती ये मेरे दिमाग में आ गया है। मेरे इलाके के लोग लाखों की संख्या में पलायन करते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था यहां पर कैसे हो सकती है ये भी प्लानिंग मेरे अंदर है। लेकिन जहां आप भेजोगे और मुझे लगेगा कि आप लोगों की बात को सम्मान नहीं मिल रहा है, जैसे नौकरी छोड़ी वैसे ही वहां से छोड़ के आपके बीच में आएंगे, रोड पे संघर्ष करेंगे। मुझे लोकतंत्र में विश्वास है, लेकिन ये आंदोलन करना, चूंकि मैं आंदोलनकारी का शिष्य हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं आंदोलनकारी का शिष्य हूं। आंदोलन में कैसे भागीदारी लेना, आंदोलन को कैसे सक्षम करना ये मुझे अच्छे से मालूम है, और नहीं मालूम होगा तो आप लोगों की मदद करने के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए पूरे देश में जिससे बात करने की जरूरत पड़े, चाहे प्रशासनिक हो या चाहे शासन स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो, किसी भी पंथ धर्म समुदाय के हो, उससे मिलकर बात करने की मेरे में हौसला है, हिम्मत है और क्षमता है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, यदि विश्वास करेंगे तो क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रखेंगे, ताकि आने वाला भविष्य याद करे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिंदगी में एक ही काम अच्छा किया था कि अच्छे लोगों के साथ में खड़े हुए थे, इसलिए हमारे इलाके में ये अच्छी चीजें हुई हैं। नहीं तो इस इलाके में एमएलए तो कोई भी बनेगा बनेगा ही, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से बने एमएलए बनेगा ही, यहाँ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन बदलाव के बारे में जो बड़ा बदलाव, ऐसे तो बहुत काम गिनाते हो, लेकिन ऐसा काम जो आने वाली 100 पीढ़ियां भी याद कर सके, यदि ऐसा कर सको तो फिर हम उनके चरणों में गिर जाएंगे, उनके लिए नतमस्तक हो जाएंगे। तो साथियों, बात तो बहुत लंबी हो सकती है और आप भी सुनते जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ बातें कम करूँ और काम ज्यादा करूँ। आपका साथ मिलेगा तो काम करने के लिए बंदा आया है, नहीं तो मेरी जिंदगी तो ऐसो आराम की हो गई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे की दिक्कत नहीं थी, मुझे नींद नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों को मैं अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं सकूँ ये मेरी दिक्कत नहीं, मेरे भाइयों को व्यवस्थित नहीं कर सकूँ, ऐसी दिक्कत शायद मैं समझता हूँ मेरे पास में नहीं थी। तो मैंने जो फैसला किया है वो फैसला बहुत सोच समझ के किया है कि मेरे जीते जी मैं कुछ काम करूँ तो मरने के बाद में मेरी अर्थी में कितने लोग आएंगे, ये फैसला मैं करके जाना। तो साथियों, रोना भी आता है, हंसना भी आता है और जज्बात भी खड़े होते हैं, पर बस वो लोगों के लिए, इसके अलावा कुछ भी सपना नहीं। सपना सिर्फ हमने देखा है क्षेत्र के लिए, खुशियों के लिए। और बड़ी बात कि ये तो एक एंट्री होती है काम करने। कई लोगों ने मेरे को बोला कि ये भी मेरे साथियों की वजह से मैं फैसला लेने जा रहा हूं, अदरवाइज तो मेरा वो भी फैसला नहीं लेता। और मैं याद करना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई प्रेम सिंह जमरा जी का, जिसकी बदौलत इस मार्ग पे मैं आगे बढ़ रहा हूं और हमारी टीम की वजह से आगे बढ़ रहा हूं। मैं उस बंदे को सैल्यूट करता हूं यहां से। मेरे जीवन में आशीर्वाद उनका था, वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे सर से हाथ उसका उठ गया। उस व्यक्ति की वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नौकरी तो छोड़ रहा था, लेकिन जिस रास्ते का खुलासा मैं कुछ दिन बाद में करूंगा वो रास्ता मैं कभी नहीं चुनता, उस बंदे की वजह से मैंने रास्ता चुना है। तो मैं श्रद्धांजलि उनको काम करके दूंगा, मैं श्रद्धांजलि उनके सपनों को साकार करके दूंगा।
मेरी कोई ऐसी जिद नहीं है, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है और मेरी कोई ऐसी गुस्ताखी भी नहीं है कि मैं गलत रास्ते पे चले जाऊं। तो साथियों, यहाँ के शिक्षा को लेकर, यहाँ के स्वास्थ्य को लेकर, यहाँ के रोड को लेकर, यहाँ के बिजली को लेकर, ये छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें सुधार कैसे हो सकता है? जैसे कि अभी पढ़ने के बाद में सबके बच्चे कुर्सी चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते सरकारी नौकरी। हमारा समाज या हमारे क्षेत्र का व्यक्ति स्वावलंबी बने, ये मेरा बड़ा मकसद है। तो स्वरोजगार मिले, ये मेरा बड़ा मकसद है। साथियों, कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लोग भी बहुत हैं, आएंगे भी और जाएंगे भी। तो इसमें मुलाकात अच्छे लोगों से हो गई और अच्छे लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, अच्छे लोगों ने शिक्षा दी। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझे मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा क्योंकि समय हो चुका है। जिन जिन लोगों ने मेरे जीवन में मुझे सहयोग किया, मैं अकेला यहाँ तक नहीं पहुंचा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। उसमें मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे मित्रों का और मेरे सामाजिक साथियों का, और जो भी लोग मुझे यहाँ तक पढ़ाने से लेकर काम करने तक यहाँ तक मदद की, मैं तालियों की गड़गड़ाहट से उनको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो मैं समाज का ऋण और देश का ऋण अवश्य चुकाऊंगा और यहाँ रहते रहते राज्य के लिए भी काम करेंगे, देश के लिए भी काम करेंगे और दुनिया के लिए भी काम करेंगे। ये चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, अवसर मिलेगा तो वो करेंगे, ये तो काम हम यही लेकर, इसी माटी में रहकर, क्योंकि हम घर से निकल चुके, घर से मेरी आरती करके घर से विदा किया है, तो घर जाना बंद नहीं होगा, लेकिन लोगों के लिए जीना मैंने फैसला कर लिया है। तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए और एक बात जो कहना जरूरी है, कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक मेरे शांति प्रिय इलाके को जलजला बनाना चाहते हैं। मैं यहां से आगाह करना चाहता हूं कि ऐसा षड्यंत्र रचना बंद कीजिए। ये लोग नादान नहीं है, ये समझदार है। जिस दिन फैसला करेंगे उस दिन आपको उखाड़ फेंकेंगे, आप मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी समाज के लोग रहते होंगे, प्यार मोहब्बत से हम रहेंगे। धर्म, जाति, पंथ ये बाद में है, पहले मानव और इंसान हम पहले हैं, तो हमको उनके लिए जीना है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, नहीं तो आप सुनते जाएंगे और मैं बोलते जाऊँगा। तो मैं नारे के साथ में अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और ये मेरे दिल के शब्द हैं, मन के शब्द हैं। मैं आप लोगों के सामने शपथ लेकर ये बात कर रहा हूँ। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर पुनः मेरे इलाके के भगवान के लोगों को नमन करते हुए, वो उसमें गरीब अमीर कोई भी जात पात धर्म का हो, वो मेरे लिए सब भगवान हैं। कई लोग बोल रहे थे कि छोटे के भी पैर पड़ रहे हैं, ऐसा कई जगह पे मेरे, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे इलाके का बच्चा भी भगवान है और मेरे इलाके का बुजुर्ग